विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा चल रही है बंधुओं। यहाँ पर राम जी पहुंच गए हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में। राजा जनक ने उनको देखा है, रूप देख करके ब्रह्म को भूल गए। विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यही क्या ब्रह्म ही 2 रूप धारण करके आ गए यहाँ पर? उन्होंने कहा आपकी वचन झूठ नहीं होता, आप जो सोच रहे वो ठीक है। ले आए अपने नगर में, अपने महल में उन्होंने उनको निवास दे दिया अच्छी जगह देख करके। तो वहां बैठ करके राम जी और लक्ष्मण जी विचार करते हैं। लक्ष्मण जी के मन में विचार आता कि नगर में देख के हमें जनकपुर की क्या शोभा है, जनकपुर की क्या भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है। ऐसा विचार करते तो राम जी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते हैं और नगर को देखने जाते हैं। दोनों भाई जाकर के पहुंचे तो जिस जिसके मन में जैसी जैसी भावना है अपने अपने ढंग से देख रहे कि इतनी सुंदरता वाले ये कौन है, ये विष्णु भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, शंकर जी भी नहीं है, और भी कोई देवता नहीं है, कैसे कैसे। अनेक प्रकार के युवतियां अपने अपने झरोकों में से उनके दर्शन कर रही हैं। गांव के बालक जितने भी हैं वो सब राम जी के साथ लग गए हैं और एक एक करके सब राम जी से बातें कर रहे हैं। युवतियां अपने मन में विचार करती हैं अनेक प्रकार के। तब एक सखी को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुनासो सुनौ सयानी। मैंने कुछ जो सुना है वो आप सुनिए। तब उसने बताया कि दोनों दशरथ के बेटे हैं और इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है। ये जो है सामरे वर्ण वाले मारीच का अहंकार दूर करने वाले राम हैं, इनकी माता कौशल्या हैं, और दूसरे जो गौर वर्ण वाले हैं उनके भी हाथ में धनुष बाण है, वो लक्ष्मण है, उनकी माता सुमित्रा है। जब वो उनका परिचय दे रही है वो कह रही है भाई तू ठीक बता रही है। वो कह रही है कि विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख सुने हरसी सब नार। उस सखी ने जब ये बताया कि विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करवा करके और रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी मुनि मग बधु, गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या, उनका उद्धार किए। अब ये इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए यहाँ जनकपुर में आए हैं। ऐसा सुनकर सभी नारियां बड़ी हर्षित हुई। सुने हरसी सब नार। यहाँ तक बंधुओं कल ये पाठ हो चुका है। दोहा नंबर 221 है ये बालकांड का। यहाँ से आगे अब देख राम छवि को एक कही, जुग जान की है यह बरु अहि। राम जी की सुंदरता को देख करके एक सखी से रहा नहीं गया और बोलने लगी कि ये जो है ना, राम जी को देख करके श्यामला वर जो है, श्यामला जो कुमार है, ये बिल्कुल जानकी जी के योग्य है, विवाह के योग्य। जो धनुष यज्ञ हो रहा है जानकी जी के लिए, ये सामरा जो है राम, ये बिल्कुल जानकी जी के लिए फिट है। राम का विवाह, जानकी का विवाह इसके साथ होना चाहिए। जोग जान की है यह बरु है, जानकी के योग यही बर है। जो सखी इन्हें देखे नर नाहू, पन पर हरे हट करे विवाहू। वो कह रही अगर सखी राजा जनक ने इनको यदि देख लिया तो सब प्रतिज्ञा भूल जाएंगे और अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके कह देंगे भाई जाओ अपने घर, जानकी जी का विवाह तुमने राम से कर रहे। जो सखी इन्हें देख नर नाऊ, जो राजा इनको देख लेगा, पन परिहरि हट करे विवाहू, पन को छोड़कर, अपनी हट को छोड़ करके इनका विवाह कर देंगे। दूसरी सखी, चर्चाएं हो रही हैं सखियों की, दूसरी सखी उनको देख करके कहने लगी है, को कहे ए भूपति पहचाने, मुन समेत सादर सनमाने। दूसरी बोली रे पगली, तू क्या समझ लिया, इनके घर में ऐसे ही घुस गए लोग। राजा ने इनको बड़े आदर से सम्मान से लाए हैं और खूब पहचान की है और उन्होंने यहां पर ला करके इनको वास दिया है, निवास दिया है। सखी परंतु पनो राव न तजई। ए सखी तुम्हारा ये भ्रम है, राजा अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ रहे। विधि बस हठी अविवेक कहें भजही। अब विधाता की गति है, हठ पूर्वक अविवेक का पालन कर रहे।
अविवेक के रास्ते पर जा रहे हैं। नहीं तो उनको सब सोच करके कि कुछ नहीं, अब विवाह राम जी का और जानकी जी का होगा, ऐसा घोषणा कर देनी चाहिए। अविवेक को भज रहे हैं। तीसरी सखी अपना विचार कहने लगती है, को कहे जो भल अहि विधाता, सब कहूँ सुनिए उचित फल दाता। एक अगली सखी कह रही है, यदि विधाता अच्छा है, भला है और सबको उचित फल देने वाला है, तो जानकी मिले बरेहू, नाहे न आले यहाँ संदेहू। यदि विधाता अच्छा है, सबको उचित जो जिसको जैसा चाहिए वैसा ही फल देता है, तो जानकी को यही वर मिलेगा। इसमें सखी कोई संदेह नहीं, यहां पर इस बात में कोई संदेह नहीं, जानकी जी को अवश्य यही वर प्राप्त होगा। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होहि सब लोग। विधाता के अधीन कदाच ऐसा संजोग बन जाए कि राम जानकी का विवाह हो जाए, तो जनकपुरवासी सभी कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। यदि ऐसा संजोग बन जाए तो सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के आवहीं नाते। मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है सखी कि कभी जब विवाह हो जाएगा जानकी जी का, तो कभी नाते इस बहाने जानकी जी को लेने के लिए, छोड़ने के लिए कभी तो आया करेंगे, तो हमको भी इनका दर्शन होगा। इसलिए सखी हमारे आरती अतिताते, मेरे इसलिए ज्यादा आतुरता है कि ये किसी बहाने, इस बहाने कभी यहाँ आया करेंगे। बंधु, एक 222वां दोहा यहाँ आ गया बालकांड का। नाहि तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। नहीं तो सखी हमारे लिए इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। फिर क्यों मिलेंगे, क्यों आएंगे यहाँ पर, कैसे दर्शन होगा इनका। यह संगत तब हो जब पुण्य पराकृत भूर। यह संयोग तो तभी हो सकता है जिस समय पर हमारे सभी लोगों के पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य होंगे। पुण्य पराकृत भूर, पहले के बहुत सारे पुण्य जो है, भूर यानी बहुत ज्यादा। यह संगत तब होए जब पुण्य पराकृत भूर। हम चाहते हैं सखी इनका विवाह हो जाए, नहीं तो हमारे लिए इनका दर्शन भी बहुत मुश्किल होगा। यह संयोग तभी प्राप्त हो सकता है। हम मानते हैं कि हम सब लोगों के पूर्व के पुण्य यदि बहुत ज्यादा है तो ये बात जरूर बनेगी। 222वां दोहा। बोली पर कहे सखनी का, यह विवाह अति हित सब ही का। दूसरी सखी बोली, बहुत अच्छा बोली आपने सही कहा है। अगर ये राम जानकी का विवाह हो जाए तो इससे सबका बड़ा हित है, पूरे नगर का, संसार का कल्याण हो जाए। एक से एक सखियां आपस में जनकपुर की बातें कर रही हैं, राम लक्ष्मण जी अपने वहां पर घूम रहे हैं। को कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। एक कोई अलग से सखी बोल रही है कि सखी तुम पागल, ये बाबरी बातें बंद करो। क्या कि ये तोड़ पाएंगे, कितने कोमल कितने सुकुमार हैं ये राजकुमार। और शंकर जी का चाप, वो धनुष साधारण है, बहुत भारी बहुत भयानक वो धनुष है, इनके बस की बात है उसको तोड़ना। ये सामले राजकुमार बेचारे कितने, ये सामल मृदुगात किशोरा, बड़े कोमल किशोर गात वाले सामले हैं, ये शंकर जी के चाप को तोड़ पाएंगे, इतना भयानक धनुष है।